हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ एक और वीडियो जिसमें आज हम शेयर करेंगे कुछ ऐसा पॉइंट जिसमें हमारी पर्सनालिटी कैसे ग्रो हो के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छी पर्सनालिटी के लिए अच्छा बोलना ज़रूरी है और अगर इस बोलने में अगर इंग्लिश मिक्स हो जाए तो फिर चार चांद लग जाता है। आइए तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा और इंग्लिश से हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव करेगी। तो क्या आप सुनने को तैयार हैं? चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ 2-3-4 पॉइंट जिनसे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए, पहला पॉइंट है लिसनिंग। आपको याद होगा कि अगर हमने हिंदी भी सीखी है तो लिसन करके सीखी है, यानी हमने बचपन से लिसन किया है। यानी जब हम छोटे थे तो हमारे घर वालों ने क्या कहा वो हम सुनते थे और सुनते 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 एक दिन हम बोलना सीख गए। क्या कभी हिंदी सीखने के लिए हमने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया? क्या कभी हमने बचपन में हिंदी सीखने के लिए किसी बुक को पढ़ा? जी नहीं। आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। तो आप बताइए, लिसनिंग पावरफुल हुई या नहीं हुई? या यूं कहें कि जो हमारे माइंड में जाता है बस वही हमारे मुंह से निकलेगा। अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं ना, मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई और फिर मैं आपसे कहूं कि वो कहानी तो सुनाओ, तो आप सुना सकते हो क्या? नहीं सुना सकते। लेकिन अगर मैं आपको किसी कहानी को सुना दूं, निश्चित है कि फिर आप वो कहानी आराम से सुना सकते हो। ऐसा क्यों? लिसन। लिसन, आपने उस कहानी को सुना तो आपने मुंह से बोला। यही चीज हमारे साथ भाषा में होती है। हमारी लैंग्वेज में हम वो बोलते हैं जो हम सुनते हैं और जैसा सुनते हैं हम वैसा बोलते हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? तो आप आज से इंग्लिश को सुनना शुरू करिए। आप समझते हो कि नहीं समझते हो, इट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम। जस्ट लिसन इंग्लिश एंड दैट विल इनेबल यू टू स्पीक इंग्लिश। आप लोगों के सामने अंग्रेजी बोल सकते हो, बस आप अंग्रेजी को सुनना शुरू करिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है इंग्लिश रीडिंग। रीडिंग का मतलब आप कुछ भी पढ़िए। आप चाहे किसी पोस्टर को पढ़िए, चाहे किसी बैनर को पढ़िए, आपके पास कोई बुक है आप बुक को पढ़िए, छोटे बच्चों की बुक पढ़िए, अपने लेवल की बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बस पढ़िए। ये कोई नहीं कहता कि आप उसको समझिए, सिर्फ पढ़िए। पढ़ते 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 आपको पढ़ना भी आता है और वो सारे के सारे वर्ड्स आपके मेमोरी बैंक में स्टोर होते हैं और उन सारे वर्ड्स को भी धीरे धीरे करके आप अपनी लैंग्वेज में बोलना शुरू भी कर देते हो। तो रीडिंग भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि लिसनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं बताता हूं आपको तीसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट है राइटिंग। राइटिंग से मतलब आपको लिखना है। रोज चाहे आप 2 लाइन लिखिए चाहे 1 लाइन लिखिए, लेकिन लिखना है। क्या होता है कि लिखने से हमको लिखना भी आ जाता है। आप जितना लिखोगे उतना सीखोगे भी। आप कोई वर्ड लिखते हो, कोई सेंटेंस लिखते हो, कोई स्टोरी लिखते हो, तो लिखते लिखते जाहिर है कहीं ना कहीं हमारे माइंड से होके गुजरती है। जब माइंड से होके गुजरेगी तो लिखते वक्त आपका जो वोकैबुलरी सेक्शन है, जो मीनिंग्स है, वो आपके माइंड में सेट होना शुरू हो जाएगी। और जितना ज़्यादा हम ये काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती चली जाएगी। और ये लिखने का जो आर्ट है धीरे धीरे करके डेवलप होगा और आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। आप बहुत अच्छा इंग्लिश का लेख लिख सकते हैं और यही हैबिट आपको आपकी पर्सनालिटी के लिए 4 चांद लगा सकती है। हमारा अगला पॉइंट आता है स्पीकिंग। अब बोलने की बात करें, देखिए अगर हमने सुन लिया और सुन के अगर हमने थोड़ा सा भी इसके बारे में सोचा तो हम बोल भी सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। नो माय डियर, जितना आप सुन सकते हो बस उतना बोलिए। आप 2 लाइन बोलिए, 2 शब्द बोलिए, 1 शब्द बोलिए। हर दिन अगर हम 1 शब्द भी सीखेंगे तो सोचिए पर डे के हिसाब से आप कितना ज़्यादा सीखते जाओगे। कुछ ही दिनों में आपका मेमोरी बैंक स्ट्रांग हो जाएगा और आप जो बोलने वाला जो आपने जो स्टेप लिया है, ये स्टेप आपको एक अच्छा स्पीकर बना देगा। हो सकता है स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा अजीब लगे, थोड़ा कठिन लगे, लेकिन अगर आपने स्पीकिंग की हैबिट डाल ली तो ये मान लीजिए जो आपने 3 स्टेप फॉलो करते हुए 4 स्टेप पर आए हो, डेफिनेटली आपको इन सभी का एक कम्युलेटिव बेनिफिट जरूर मिलेगा और धीरे धीरे करके आपके अंदर एक ऐसा बूम आएगा, एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी जो औरों से बेहतर आपको प्रूव करके देगी। तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे जहां पर मैंने आपको
एक अच्छा स्पीकर कैसे बने, एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए लैंग्वेज में किन किन चीज़ों का होना जरूरी है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं रिकैप करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट हमारा था इंग्लिश को लिसन करिए, सुनिए। दूसरा पॉइंट था हमारा इंग्लिश को राइट करिए। तीसरा पॉइंट ये था, तो मैं रिकैप करना चाहता हूं अपने उन सारी बातों को जो मैंने आपके साथ शेयर की। सबसे पहला है लिसन, यानी कि हम जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। दूसरा पॉइंट होता है हमारा रीडिंग, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना अच्छा है। थर्ड पॉइंट होता है राइटिंग, लिखने से हमारा राइटिंग स्किल बढ़ता है। और चौथा पॉइंट होता है स्पीकिंग, जो जरूरी है अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होगी और हम मिलेंगे आगे कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।